हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ तैयारी करा रहे हैं सुपर टेट की, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की। तो हम आपको साइंस की तैयारी करा रहे थे। हमने साइंस में बायो स्टार्ट किया था। बायो में हमने ह्यूमन ब्रेन आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था। किसी कारणवश आपकी सेकंड वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप जैसे कि जानते हैं कि साइंस का क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आपके आता है, तो आपके साइंस के क्वेश्चन गलत ना हो, इसी सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू करते हुए ह्यूमन ब्रेन की सेकंड वीडियो आज मैं अपलोड आपके सामने पढ़ाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, पर थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमारे बॉडी का मेन पार्ट होता है। ये सारे जितने भी ऑर्गन हमारे कार्य करते हैं हमारे ब्रेन पे ही डिपेंड होते हैं। ब्रेन ही हमारा सिग्नल भेजता है, हमारे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था हमारे ब्रेन का निर्माण एक्टोडर्म लेयर से होता है। अब आप ये जानिए कि एक्टोडर्म लेयर क्या होती है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, फिर भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि एक्टोडर्म क्या होती है। फ्रेंड्स, जब हम जाइगोट फॉर्म में होते हैं, हम अपनी माता के गर्भ में आते हैं, तो हमारे 3 लेयर का निर्माण होता है। उन्हीं में से तीसरी लेयर है एक्टोडर्म, जिससे हमारे ब्रेन का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, हमने ये भी बताया था आपको कि हमारे ब्रेन का वजन लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ब्रेन का वजन 3 पाउंड होता है और लंबाई इसकी 140 मिलीमीटर होती है। और मैं माफ़ी चाहूँगी, इसकी चौड़ाई 140 मिलीमीटर होती है और हमारे जो लेंथ होती है वो 167 मिलीमीटर होती है। फ्रेंड्स, मैंने यही बताया था आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मैंने बताया था उसमें कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। फ्रेंड्स, जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है हमारा सेरेब्रम। जो हमारी आईक्यू होती है हमारे सेरेब्रम पे ही डिपेंड करती है। आइए अब हम अपने सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, ब्रेन के मिड ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मैंने यहाँ बाईलैंग्वेज पढ़ाया है कि ताकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो पाए और आपको किसी भी टर्म की हिंदी भी पता हो और इंग्लिश भी पता हो। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको मिड ब्रेन लिख के दे देगा, मिड ब्रेन को आपको हिंदी में मिड ब्रेन लिख देगा। तो आप सोचेंगे कि अरे यहाँ तो मिड ब्रेन की बात कर रही है, ये क्या है, और हमने तो पढ़ा था मध्य मस्तिष्क। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कंफ्यूजन ना हो पेपर में, आपका पेपर इन कंफ्यूजन के कारण गलत ना हो, इसी वजह से मैंने बाईलैंग्वेज पढ़ाया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मिड ब्रेन को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फ्रेंड्स, ये थोड़ा गलत हो गया है। आप यहाँ पे मिड ब्रेन की जगह यहाँ पे आप हिंड ब्रेन करेंगे। ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच का हिस्सा है, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। ब्रेन स्टेम, यहाँ एक वर्ड आया है फ्रेंड, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना वो काफ़ी भारी होता है, तो उसे सपोर्ट देने के लिए कुछ चीज़ चाहिए कि किस तरह से। तो हमारे जो स्कल होता है ना, पीछे से हमारी नेक से जो हमारी मतलब जो स्कल खोपड़ी कहा जाता है हमारी जुड़ी होती है, तो उसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने के लिए हमारे जो हिस्सा है स्कल से जुड़ा हुआ है, उसी साइड पे हमारे ये ब्रेन स्टेम बनता है। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बनता है? मिड ब्रेन से, हिंड ब्रेन से। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, एक पेड़नुमा आकृति सी बनती है जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करती है। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इसके कार्य पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स मोमेंट, कंट्रोलिंग ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्स। अब फ्रेंड्स, हमें 2 वर्ड मिले हैं, रिफ्लेक्स मोमेंट और हियरिंग रिफ्लेक्स। ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स? पहले आपको ये इसका मतलब बता दूं मैं आपको कि फ्रेंड्स देखिए, रिफ्लेक्स मोमेंट का क्या मतलब है। आपकी मम्मी आके पिटाई कर रही है तो आप अपने चेहरे के आगे या अपने हाथ डालेंगे बचने के लिए मम्मी से। तो फ्रेंड्स, ये जो एकदम आपने मोमेंट करना है ना, ये रिफ्लेक्स मोमेंट होते हैं। आपको कोई आवाज़ दे रहा है छत पे से, आप नीचे खड़े हैं तो आवाज़ आप सीधा छत की तरफ देखते हैं कि फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये सब कार्य क्या करता है? हमारे मिड ब्रेन, जो हमारे कान होते हैं वो सिर्फ सुनने का कार्य करते हैं। सिर्फ आपको कोई आवाज़ महसूस हो रही है, पर कहाँ से आवाज़ आ रही है वो सब कार्य हमारा मिड ब्रेन करता है। आगे देखते हैं। हेल्प इन मोटर मूवमेंट, पर्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ आई एंड ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। देखिए, यही सब लिखा है कि आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। आपके आई की, आपको आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपका आई कांटेक्ट उधर ही होता है जहाँ से आवाज़ आ रही है। आपको 4 जने खड़े हैं, किसी ने आवाज़ मारी है तो आपको पता होता है, आप उससे पूछते हैं हाँ जी बोलिए। आप 4 जने अलग अलग खड़े हैं, ये तो नहीं पूछते चारों से जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपने आवाज़ मारी बोलिए, इस तरह से नहीं करते ना आप। तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है ये आपका मिड ब्रेन कर रहा है। आइए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रेरक संकेतों को प्रवाहित करता है और विशिष्ट ध्वनि तथा दृष्टि के बीच संतुलन स्थापित करता है। कहाँ से आवाज आ रही है?
और हमारी प्रतिक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मम्मी ने आपकी पिटाई करी, आप हाथ अपने आगे अड़ाएंगे बचने के लिए, तो ये हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। और कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये हमारी हियरिंग रिफ्लेक्स होती है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हिंड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन थोड़ा सा यही हिस्सा था जो मैंने आपको ये स्लाइड में पढ़ाया। अब हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन को हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चर्स में, बहुत सारे डायलॉग में आपने सुना होगा, जिसे छोटा दिमाग, छोटा दिमाग बोलते हैं ना, ये हमारा हिंड ब्रेन होता है। आप हिंड ब्रेन को छोटे दिमाग से रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में हमने बांटा है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेब्रम। देखिए एक सेरेब्रम से मिलता हुआ वर्ड आया था सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का, और सेरेब्रम हमारा पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। तो ये वर्ड्स में आप कंफ्यूजन मत होना, आप अच्छे से वीडियो पढ़ के जाइए, ताकि आपको इन्हीं वर्ड से एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। अब ये पोन्स क्या होता है, हम फंक्शन देखते हैं पोन्स के। पोन्स के कार्य, पोन्स का मतलब ब्रिज होता है, एक ब्रिज नुमा आकृति टाइप जैसा होता है। दे एक्ट लाइक अ रिले सिग्नल फ्रॉम द फोर ब्रेन टू सेरेब्रम। देखिए फोर ब्रेन क्या है, हमारा अग्र मस्तिष्क, और सेरेब्रम हमारा है हिंड ब्रेन का काम, तीसरे पार्ट का काम। तो रिले क्या है, रिले फ्रेंड आपने ओलंपिक देखे होंगे, कोई दौड़ देखी होगी, आपकी मैराथन्स होती रहती हैं, दौड़ होती रहती हैं जो भी, तो उसमें आप देखते हैं कि मशाल जलाई जाती है। एक धावक दूसरे धावक को 2 किलोमीटर दूर जाके एक मशाल सी देता है, फिर वह उस जगह खड़ा हो जाता है, दूसरे वह धावक दूसरी जगह भागता है आगे जाके, फिर किसी को पढ़ाता है। ऐसे करते करते एक चैनुमा आकृति बन जाती है। तो ये जो सिग्नल की फोर ब्रेन से सेरेब्रम तक आने की जो चैनुमा आपका ब्रेन भेजता है ना सिग्नल्स, इसको हम करते हैं रेले। और ये रेले का काम क्या करता है, पोन्स। किसी किसी किताब में आपका लिखा है कि ये रेले का काम पोन्स ना करके सेरेब्रम करता है, तो फ्रेंड्स वो गलत है। आप ध्यान रखिए, हमेशा रिले को आपका रेले को रिलेट करेंगे आप पोन्स से। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेले को आप पोन्स से रिलेट करेंगे बिल्कुल। अग्र मस्तिष्क से सेरेब्रम तक रेले सिग्नल की तरह कार्य करता है। कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर्स। यूरिनरी ब्लैडर्स मीन्स होता है कि आपके मूत्राशय का कंट्रोल करता है, कि आप कई बार वॉशरूम नहीं मिलता तो आप जा नहीं पाते हैं, तो आप कंट्रोल करते हैं अपने यूरिन को। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने पे जो आपकी ये आदत है, ये इस पे कौन कार्य कर रहा है, ये कौन मदद कर रहा है आपको इस तरह की क्रियाएं को कंट्रोल करने के लिए, ये आपके पोन्स ही करते हैं। आल्सो कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन। किसी किसी के फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे, हर बात पे बनते हैं कुछ बोलते हुए, आप तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, खुशी के, दुख के, अलग अलग एक्सप्रेशन बनते हैं, चिढ़ के, मुंह बनाना जिसे आप कहते हैं आम भाषा में, ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपका पोन्स करता है। चेहरे की अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करता है। आइए आगे देखते हैं। सेरेब्रम, अब हम बात करते हैं सेरेब्रम की। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फ्रेंड्स सेरेब्रम को ये कह रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट क्या है। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमारा सबसे बड़ा हिस्सा, हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, सेरेब्रम। तो मैंने आपको यही बोला है कि आप सेरेब्रम और सेरेब्रम में कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर आपको जरूर यहीं पर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। आइए इसके कार्य देखते हैं। कंट्रोल द बॉडी पोस्चर्स। फ्रेंड्स आप लेट रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आप जैसे अनेक क्रियाएं करते हैं कि आप सिरासन कर रहे हैं, आप रस्सा कूद रहे हैं, ये सारी जो बॉडी पे कंट्रोल आपके कर रहा है, ये क्या करता है, आपका सेरेब्रम। और सेरेब्रम का क्या काम था, आपका आईक्यू से रिलेटेड था। आप देख लेना आपने हमारी चैनल को विजिट करके हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो ये बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन्स। जैसे कि आपको जिम करने की आदत होती है, आप अपने स्टमक के पास आप अपने एब्स कहते हैं जो, जिन्हें आप ये निकालते हैं, आप अपना फिगर सही करने के लिए आप जिम ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या है, मसल स्टोन्स। ये सब कार्य जो ये कार्य करा रहा है, ये हमारा सेरेब्रम है। ये हमारे ब्रेन के द्वारा ही सिग्नल है, ये आपकी इच्छाएं नहीं है, कि हमारा ब्रेन ही आपको सिग्नल भेजता है, आप उन इच्छाओं पे कार्य करते हैं। हमारे ऑर्गन हमारे ब्रेन के द्वारा ही चलते हैं। कंट्रोल स्लीप ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं आप सांस नहीं ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सांस भी ले रही हूँ, पर एक जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी तो मैं एक रिलैक्स वाला सांस लूँगी,
कि हाँ हो गया, एक लंबी डीप ब्रेथ लूंगी, तो ये हमारे ब्रीथिंग पैटर्न होता है, इसे क्या कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। हमारे स्लीप को कंट्रोल करता है। कल हमारा पेपर है, मान लो मेरा पेपर है, आपका पेपर है, अब मेरा इतना पोर्शन तैयार नहीं हुआ है, मैं ये कहूँ अपना आप से ये वादा कर रही हूँ कि मैं इसको तैयार करके ही सोऊंगी, तो जो मुझे नींद पे कंट्रोल होगा ना, मुझे नींद आ रही है पर मैं सो नहीं रही हूँ, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सेरेब्रम की। आइए आगे देखते हैं। शरीर की मुद्राओं को नियंत्रित करता है। शरीर की मुद्राएं, आप डांस करते हैं, आप रस्सा कूदते हैं, आप अलग अलग आसन करते हैं, तो ये मुद्राएं जो होती हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है, वो हमारा सेरेब्रम ही सिग्नल भेजता है। सॉरी फ्रेंड्स। अब आप देखिए, आपको बच्चों को पीटी कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है। अगर आपको पीटी में हाथ ऊपर उठाना है, आप उठाने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हाथ नीचे आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, तो हम हाथ ऊपर उठाने का सोच रहे हैं तो हाथ ऊपर ही जाएगा, तो ये जो एक्टिविटी है ये कंट्रोल करेगा सेरेब्रम। मांसपेशियों की टोन में सुधार करता है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपका शरीर एक अलग ढंग से विकसित होता है, ये सब क्या करता है, सेरेब्रम ही करता है। कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों का समन्वय कार्य करना। आप अपना हाथ उठा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि बच्चा पीटी कर रहा है तो हाथ ऊपर लेके जाने हैं पर नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या करता है, ये सब वॉलेंट्री मसल्स, ये जो हमारे स्वैच्छिक कार्य जो होते हैं, ये भी एक तरीके से सेरेब्रम ही करा रहा है। हमें बताया है हमें हाथ ऊपर लेके जाना है, पर ये हाथ ऊपर लेके जाने का सिग्नल हमारे ब्रेन ने हमें जो भेजा, वो हमारा सेरेब्रम के या हमारे ब्रेन तक हमारे हाथ से ऑर्गन से गया, ये सब क्या हुआ, ये सेरेब्रम का ही कार्य है। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी और बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का संतुलन, हमारे शरीर का संतुलन जो बनाता है वो भी सेरेब्रम ही बनाता है। देखिए, बैलेंस ऑफ बॉडी या इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी से क्या मतलब है। देखिए, अगर जैसे किसी को नशा करने की आदत है, कोई अल्कोहलिक ड्रिंकर होता है, तो उस समय वो चलना कहीं चाहता है, चलता कहीं और है, तो उस समय उसका क्या होता है, सेरेब्रम डिस्टर्ब रहता है। आपको देखो, सेरेब्रम और सेरेब्रम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, होना है, ये आपको टर्म याद करनी है। कई बार हम ज़्यादातर मेनली हम 99% इन्हीं दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेरेब्रम की जगह सेरेब्रम निकल जाता है, सेरेब्रम की जगह सेरेब्रम निकल जाता है। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उससे कनेक्ट होता है, ये मेरी रज्जा के साथ जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या है, इट कंट्रोल ऑटोमेटिक एक्शन लाइक ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, स्वेलिंग। तो फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक एक्शन से मतलब क्या है, देखिए हमारी सांस, हम सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है कि हम लेना बंद कर दें या हम, तो ये हमारे ऑटोमेटिक एक्शन है। इसको कौन वो करता है, ऑर्गेनेट करता है, या इस पर किसका कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी से सिर से पैर, पैर से सिर की तरफ, हमारे हार्ट के पास, हार्ट से बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो है ऑटोमेटिक एक्शन है, इन पे हमारा कोई मतलब हमारा जोर नहीं है, ये हमारा कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। हमारी हार्ट रेट, हम कहते हैं कि जिस किस तरह से कोई कहता है कि धक धक करने की आवाज़, तो फ्रेंड्स ये धक धक करने की आवाज़ नहीं होती है, हमारे हार्ट की एक आवाज़ होती है, लब डब लब डब। तो ये दो आवाज़ होती है, ये जो कंट्रोल हो रही है आवाज़, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद ही होती है, तो ये हमारा कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। स्वेलिंग मीन्स होता है कि जैसे फूड को चबाना, अंदर की तरफ जाना। देखिए, आपके मुंह में लार बनती है, लार ही हमारी पाचन क्रिया से रिलेट करती है, हमारे पाचन क्रिया को सही करती है, हमारी लार से हमारा पाचन अच्छा होता है, जो हमारे फूड के साथ हमारी अंदर जाता है, हमारा सलाइवा। अब फ्रेंड्स, आप कुछ खा रहे हैं, आप उसे मुंह में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो खुद पे खुद आप देखेंगे कि आपके फूड पाइप में जा रहा है लार के द्वारा, तो ये कहते हैं स्वेलिंग कहते हैं इसे। रेस्पिरेशन, हमारे श्वसन कार्य, हम सांस ले रहे हैं, फिर वो अंदर जाके हमारे ऑर्गन्स ऑर्गन्स के काम में कार्य कर रहा है, तो ये सब क्रियाएं हैं रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। रेस्पिरेशन का कार्य जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे ऑर्गन्स में भी जा रही है, ऑर्गन्स के कार्य भी करा रही है। कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स हृदय से संबंधित होता है, जितने भी हमारे हृदय के कार्य हैं वो सब जो कार्य हैं वो हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा पे डिपेंड करता है, इसलिए हृदय से संबंधित क्रियाएं।
गैस्ट्रिक सेक्रेशन क्या है? गैस्ट्रिक सेक्रेशन से कोई कह देगा कि आपको हमें मुझे गैस्ट्रिक सेक्रेशन है, तो आप समझेंगे कि गैस्ट्रिक सेक्रेशन है तो गैस का प्रॉब्लम होगा। नहीं फ्रेंड्स, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पच रहा है या अनपच हो रहा है, जितने भी हमारे उसमें से हम प्रोटीन अपनी बॉडी में ले रहे हैं या विटामिन अपनी बॉडी में ले रहे हैं, ये सब हमारे क्या हमारा शरीर पचा पा रहा है, क्या हमारे फूड से ले पा रहा है, ये सब हमारे गैस्ट्रिक सेक्रेशन में आ जाता है, जठरीय स्राव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने ब्रेन के बारे में आपको पढ़ा दी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या मेरा चैनल पे आप विजिट करते हैं, आपको समझ में आता है, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं जो आपके एग्ज़ाम के अनुरूप हो, आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट प्रदान कर सके फ्रेंड्स। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू।